हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा 5th लेक्चर है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 5, इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है गिवन 15 cot a, गिवन 15 cot a is equal to 8, what we need to find sin a and sec a। तो हमें क्या करना है काम? हमें यहाँ पे ढूंढना है किसको? sin a and sec a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम? सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की एक डायग्राम बना लेंगे हम यहाँ पे। सो नाउ दिस आवर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके इसके यहाँ पे हम नाम भी देंगे। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, और यहाँ पे हेयर इट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हमारे पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन? गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे 15 cot a दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot a दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये 15 है ये मल्टीप्लाइड इसको cot a को, तो हम इसको डिवाइड में ले सकते हैं। तो हमें क्या निकलेगा वहां पे? वहां से हमें निकलेगा cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15। अब यहाँ पे cot a किसके इक्वल है? cot a इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि tan किसके इक्वल है? tan है इक्वल टू बेस बाय टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे cot a किसके इक्वल होगा? cot a विल बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है किसका? tan a का, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे अब बेस किसके इक्वल है? बेस इज इक्वल टू ए बी, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर है इक्वल टू यहाँ पे बी सी के। तो उसका मतलब क्या है फिर? उसका मतलब है ना फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा ए बी है, ए बी किसके इक्वल है? ए बी 8 के इक्वल है, और जो हमारा यहाँ पे बी सी है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे इसकी साइड्स को, दैट मीन्स ए बी है। अब ए बी दैट इज इक्वल टू 8, एंड जो हमारा यहाँ पे क्या है अब? बी सी है, बी सी दैट इज इक्वल टू 15। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए सी, वो किसके इक्वल है? ए सी दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है फिर? उसका मतलब है ना फिर ए सी किसके इक्वल है? 8 8 जार दैट इज 64, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट विल बी 64, ओके। देन प्लस जब 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट विल बी इक्वल टू 225, ठीक है। तो 64 प्लस 225 इट विल बी इक्वल टू 289, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये ए सी यहाँ पे स्क्वायर है अभी, ठीक है। तो फिर से उसका मतलब है ना फिर ए सी विल बी इक्वल टू 289, ठीक है। अब जो इस स्क्वायर जब यहां से लेंगे तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 289 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 17 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा उसके बाद स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो उसका मतलब क्या है फिर? उसका मतलब है ना फिर AC विल बी इक्वल टू 17, ठीक है। तो उसका मतलब है फिर ए सी, ठीक है। ए सी विल बी इक्वल टू 17। तो ए सी यहाँ पे हमें निकला, ए सी किसके इक्वल निकला हमें? ए सी हमें यहाँ पे निकला अब 17 के इक्वल, ठीक है। सो नाउ अब हम क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन हमें क्या कहता था? क्वेश्चन हमें कहता था कि हमें फाइंड आउट करना है किसको? क्वेश्चन हमें कहता था हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए को, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें? साइन ए, और हमें ढूंढना है यहाँ पे सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है,
तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने उसकी सारी साइड्स ढूंढ ली, ठीक है। तो ये हमारा ए था वहां पे, और ये हमारा बी था, और ये हमारा सी था, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमारा क्या था, यहाँ पे 17, 15 एंड 8। तो यहाँ पे हम इसके, तो ये हमारा है था 17, और ये हमारा 15 था, और ये हमारा 8 था। तो अब हमें क्या ढूंढना है, हमें पहला दैट इज साइन ए। साइन ए, साइन ए किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है बीसी के, और हाइपोटेन्यूज इक्वल है एसी के। और बी सी किसके इक्वल है, 15, और हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 17। और ठीक है, तो उसका मतलब है साइन ए वो किसके इक्वल निकला हमें, 15 डिवाइड बाई 17, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है अब, सेक ए। सेक ए किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस क्या है, कॉस है कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है। तो उसका मतलब है सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, और यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज है इक्वल हमारा यहाँ पे 17, और यहाँ पे ए बी दैट इज इक्वल टू 8। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना, फिर सेक ए हमें इक्वल है 17 डिवाइड बाई 8, ठीक है। सो गॉट इट, दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, let us move on the next question, that is question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट हुआ है फाइनल एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। तो गिवन है sec थीटा दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। व्हाट वी नीड टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 है। तो एक ऑलरेडी गिवन है दैट इज sec थीटा 13 by 12, we need to find other 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, ठीक है। तो इसका, तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन है कि sec थीटा, ठीक है, sec थीटा किसके इक्वल है, sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। ओके, अब यहाँ पे देखो थीटा से आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी जो हमारे इंट्रोडक्शन के लेक्चर है उस वहां पे मैंने डिस्कस किया था ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते थे एंगल ए, तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, हमें अब लेना है एंगल थीटा। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, एंगल थीटा, बस बाकी कुछ नहीं। ए की जगह, ए के प्लेस पे हमें अब क्या लेना है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से अब है साइन थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है, ये है रेसिप्रोकल कॉस का। कॉस क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर, दैट मींस सेक थीटा वो किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है ना हमारा एसी, यहाँ पे देखो ना, हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी, और बेस क्या है हमारा नीचे से, क्योंकि ये वाला आएगा, वो है हमारा ए बी, ठीक है। तो अब देखो एसी, एसी उसका मतलब है फिर एसी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 13, और उसका मतलब है ए बी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 12। अब AC that is 13, okay, और AB that's equal to 12। What we need? We need to find perpendicular। तो perpendicular को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, perpendicular को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम वो हमें कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इक्वल किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज वो है इक्वल किसके, 13 का स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, प्लस अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा BC का होल स्क्वायर। अब 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 दैट विल बी इक्वल टू 169 इज इक्वल 12 दैट विल बी इक्वल टू 144, प्लस ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा काम, बीच एम्प्लाइज, मैं 169 को वहीं रख रहा हूँ और 144 को
ठीक है, तो इसको इस साइड से ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसलिए वन माइनस 144 विल बी इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो जब 169 में 144 जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 25 विल बी इक्वल टू व्हाट, बी सी का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसका मतलब है बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो उसका मतलब है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वो किसके इक्वल निकलेगा, 5 के। तो उसका मतलब क्या है फिर, उसका मतलब है ना, फिर जो हमारा बी सी है, जो हमारा बी सी है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। गॉट इट। तो उसका मतलब है बी सी है हमारा 5 के इक्वल। ठीक है, तो हो गया ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हमारी सारी साइड्स आ गई। ठीक है, तो अब क्या हम करेंगे, कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करना है किस क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसके लिए भी कि हम नेक्स्ट पेज पे गए, तो उसके लिए भी हम सो एक बार और डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि हम क्वेश्चन में कोई गलती ना कर बैठे। ठीक है, तो ये हमारा ए था, ठीक है, और ये हमारा बी था, और ये हमारा सी था। ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे एंगल थीटा लिया था, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री था यहाँ पे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा वहां पे क्या था, हाइपोटेन्यूज दैट वाज इक्वल टू 13। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये 5 के इक्वल निकला और ये हमें 12 के इक्वल निकला। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें करना था काम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें क्योंकि साइन थी सेक थीटा तो गिवन है, हमें बाकी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब। ठीक है, नाउ लेट अस डू हियर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, साइन थीटा को। साइन, अब है ना, ए के बजाय हमें थीटा लेना है, साइन थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा दैट इज सम पीपल हैव। Okay, so that is perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular that is BC, and hypotenuse that is AC. Okay, so BC that is equal to 5, and hypotenuse that is equal to hypotenuse that is AC, that is equal to 13. तो उसका मतलब है फिर साइन थीटा, ठीक है, वो किसके इक्वल है हमें, 5 डिवाइड बाई 13। गॉट इट। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा cos थीटा। cos theta that is curly black hair that is base by hypotenuse। base क्या है हमारा, base है हमारा AB। ओके, AB, और hypotenuse क्या है हमारा, hypotenuse है हमारा AC। ठीक है, तो AB, ठीक है, AB किसके इक्वल है, that is equal to 12, that is equal to 12, और hypotenuse AC that is equal to 13। तो उसका मतलब है cos theta इक्वल है किसको, 12 डिवाइड बाई 13 को। गॉट इट। तो हो गए कितने, दो हो गए। अब हमें तीसरा है, थर्ड वन, दैट इज tan थीटा। tan थीटा टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर दैट इज BC। ओके, बेस दैट इज AB। ओके, सो BC दैट इज इक्वल टू 5 एंड AB दैट इज इक्वल टू 12। ओके, तो उसका मतलब है फिर tan थीटा दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12। गॉट इट। उसके बाद है हमारा sec थीटा। उसके बाद है, नो सॉरी, उसके बाद हमारा आएगा cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा दैट इज फोर्थ वन, cosec थीटा। तो cosec थीटा हमें पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का। सो वो आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज हमारा AC, परपेंडिकुलर है हमारा BC। हाइपोटेन्यूज है हमारा कितना, 13, और BC दैट इज BC वो किसके इक्वल है हमारा, दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 5। तो उसका मतलब है फिर cosec थीटा दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5। उसके बाद sec थीटा वो तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसके बाद है cot थीटा फिर। ठीक है, फिफ्थ वन दैट इज cot थीटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल, tan का, तो वो आएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास AB, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC। अब AB जो है, AB किसके इक्वल है, AB दैट इज इक्वल टू 12, और BC दैट इज इक्वल टू 5।
तो उसका मतलब क्या है फिर, उसका मतलब है ना फिर cot थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था ऑल अदर ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो वो कौन कौन सा था हमारा, वो था हमारा साइन थीटा, वो हमारा था कॉस, वो हमारा टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है, विच आर लेस देन 90 डिग्री। सो व्हाट वी नीड, सो यहाँ पे गिवन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ओके, सच दैट cos A is equal to cos B. तो given है cos A is equal to cos B. We need to show that. We need to show that what? We need to show that angle A is equal to angle B. हमें प्रूव करना है एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। तो बहुत ही आसान है ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, दैट इज वो क्या है, वो है कि यहाँ पे गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी है एक्यूट, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल ए लेंगे और ये वाला बी, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है ना, दोनों क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल सी हम यहाँ पे क्या लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है cos A, यहाँ पे हमें गिवन है cos A, वो किसके इक्वल है, cos A है इक्वल टू किसके, cos B के। तो टू प्रूव और वी विल राइट टू शो, हमें क्या शो करना है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। ठीक है, तो देखो हम इसको एक आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे cos A जो है वो है इक्वल टू किसके, cos B के। तो यहाँ पे आप रीजन भी देंगे, ये क्यों, क्योंकि ये गिवन है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क हम करेंगे। cos A जो है, cos A, cos A क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर। ठीक है, अब एंगल ये है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, बेस। तो इसकी बेस क्या बन जाएगी, अगर एंगल ये है तो बेस इसकी ये बन जाएगी, तो बेस क्या बन जाएगी इसकी, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा इसका, ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस बी, कॉस बी। ठीक है, वो भी आएगा कर्ली ब्लैक हेयर, सेम ही आएगा। ठीक है, तो बेस, अब एंगल बी है ना यहाँ पे, एंगल बी ये है, तो बेस क्या बन जाएगा इसका, बेस बन जाएगा ये, तो वो क्या होगा, बी सी। हाइपोटेन्यूज रहेगा फिर से ए बी ही। ठीक है, तो आते हैं अब फिर से क्वेश्चन पे, ये हमारा रफ वर्क था यहाँ पे। ठीक है, तो उसका मतलब है ना, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज cos A, cos A किसके इक्वल है, cos A ना हमें इक्वल ए सी डिवाइड बाई ए बी। तो उसका मतलब है cos B वो है हमारा इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए बी। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो ये है ना इक्वल, अब यहाँ से भी ए बी है और यहाँ से ए बी, दोनों में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है फिर, उसका मतलब है ना फिर, उसका मतलब है ना फिर, यहाँ पे हमें क्या निकला, हमें निकला ए सी है इक्वल टू किसको, बी सी को। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ, ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आपने ये रिजल्ट पढ़ा है, कि आपने वहां पे पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा, उसके दो साइड्स अगर इक्वल होंगे, तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे, जो उसके अपोजिट एंगल, वो क्या होंगे फिर आपस में, वो आपस में फिर होंगे इक्वल। तो यहाँ पे इसी तरह हमें यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अब हमें क्या निकला, यहाँ पे ए सी, AC दैट मीन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो उसका मतलब है ना, ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल है ना इस सिंगल एंगल के इक्वल। ठीक है, हमने ये 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, डू रिमेम्बर इट। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये सॉल्व करके हम लिखेंगे, उसका मतलब है फिर एंगल ए है बरोबर किसके, एंगल बी के। लेकिन यहाँ पे यही जरूरी है, रीजन देना जरूरी है। तो रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल, यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
इक्वल साइड्स और इक्वल। गॉट इट? ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो नाउ आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे हमें अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कॉट ए है, सॉरी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये गिवन है, तो हमें क्या करना है? हमें इवॉल्वेट करना है किसको? पार्ट नंबर फर्स्ट को, ठीक है, और पार्ट नंबर सेकंड को। तो करना क्या है हमें यहाँ पे? हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे काम? सबसे पहले हम क्या करेंगे काम? सबसे पहले हम ये है ना कॉट थीटा, इस पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे काम? उससे हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए क्वेश्चन में। कॉस थीटा का भी करेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो फिर वो वैल्यूज क्या है? फिर वो वैल्यूज इसमें यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो नाउ, तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉट थीटा जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन, हम पहले इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कॉट थीटा। कॉट थीटा वो किसके इक्वल है? कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको एटलीस्ट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बनानी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे इसका नाम हम ए, इसका नाम हम बी, और इसका नाम हम सी रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, और ये हो गया हमारा एंगल बी। ठीक है, तो अब कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा ये tan का है। सो टू प्रेजेंट ब्यूटी दैट मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बेस बेस है ना, थीटा तो ये एंगल ले रहे, तो बेस क्या बन गया हमारा? बेस बन गया हमारा यहाँ पे ए बी। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा? यहाँ पे बी सी, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका मतलब है ना, बेस किसके इक्वल है? 7 की। दैट मीन दिस इज इक्वल टू 7। और अब यहाँ पे बी सी, ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइपोटेन्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे काम? वी विल राइट हियर, वी विल राइट हियर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हाइपोटेन्यूज दैट इज AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस स्क्वायर दैट इज 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे है हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर दैट इज 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का होल स्क्वायर आएगा, 7 7 आर दैट इज 49 प्लस 8 8 आर दैट इज 64। ठीक है, यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे काम? AC, AC का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, जब इनको हम सम करेंगे दिस विल बी 113। ठीक है, क्योंकि तो उसका मतलब है फिर AC विल बी इक्वल टू, AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो हम इसका ऐसे ही लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें निकला। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन जो पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले पहला 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 पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन थीटा चाहिए हमें, और कॉस थीटा हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम यहाँ पे? हम इनको साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम क्या पहले फाइंड आउट करेंगे, इस किससे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में से साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ
हम फिर से एक बार ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ओके। सो दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी। तो ये हमें निकला था स्क्वायर रूट ऑफ 113 के इक्वल, ठीक है। और क्या हमें निकला था यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है हमारी डायग्राम। नेक्स्ट व्हाट वाज 7 एंड 8 एंड 8, एक सेकंड, ओके। सो नाउ व्हाट वाज इट, हमारा गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी हमारी, cot थीटा दैट इज टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो that was equal to what, that was equal to 7 divided by 8। तो हमारा जो बेस था, बेस that was given, what was that was equal to 7, okay, and this perpendicular it was given 8, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए cos थीटा एंड sin थीटा। तो sin थीटा, सबसे पहले साइन थीटा किसके इक्वल, सम पीपल है। अब परपेंडिकुलर दैट इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है, ओके। और हमें क्या चाहिए, cos थीटा दैट इज कर्ली ब्लैक हेयर, कि ना बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस किसके इक्वल है, बेस है इक्वल टू 7 एंड और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर 1, तो हम पहले इसको सॉल्व करें, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, सो फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम हमारे पास जो वैल्यूज है सबसे पहले हम उनको यहाँ पे पुट कर लेंगे इनमें से, ठीक है। सो इट विल बी मोर इजी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हम एक रिजल्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमें ज्यादा ही आसान हो जाएगा। हमें पता है एक रिजल्ट है, वो क्या है, वो है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका मतलब है ना यहाँ पे, इसका मतलब है ना फिर यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टू अवॉइड द कंफ्यूजन, का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे है ना, ये है a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिवाइड बाय, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं cos थीटा का होल स्क्वायर, यू गॉट इट। तो यहाँ पे आप रीजन देंगे क्योंकि हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने वही वैसे ही सॉल्व किया, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, ओके, माइनस, अब साइन थीटा वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय फिर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा हमें निकला 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, ओके, 113 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वो किसके इक्वल निकलेगा, तो ये आएगा 1, तो जब ये, अब फिर आएगा माइनस, और इस स्क्वायर किसको है, स्क्वायर बोथ को है, किसको, 8 को भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 113 को है। तो जब पहले सबसे पहले हम 8 को देंगे तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 64, और जब उसको देंगे स्क्वायर किसको देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 113 को, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वहां पे क्या बचेगा, 113 बचेगा खाली। तो सिमिलरली नीचे आएगा 1, ठीक है, माइनस आएगा, तो 7 का जब स्क्वायर देंगे तो बन जाएगा 49 डिवाइड बाई 113, गॉट इट।
तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है फिर, अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 113, तो ये बन जाएगा 113 माइनस क्या बन जाएगा इसका 64 डिवाइड बाय 113, ठीक है आएगा ना। फिर पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 113 है ना, फिर ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 113 माइनस ये क्या बन जाएगा 49 डिवाइड बाय 113, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 113 क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 113 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है काम, अब 113 में से हमें माइनस करना है 64, 113 में से, ठीक है। नेक्स्ट चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे 113 में माइनस हमें करना है 64 और 113 में हमें माइनस करने हैं 49, ठीक है। अब देखो प्रीवियस पेज पे मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे देखो 113 बचाना हमें 113, यहाँ पे देखो 113 में माइनस करना है हमें 64, ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा, और 113 में हमें माइनस क्या करना है 49, तो वही मैंने लिखा था, ठीक है, वही मैंने लिखा था यहाँ पे। तो तो जब हम 113 में 64 क्या करेंगे, कैंसिल माइनस करेंगे, तो वो निकलेगा हमें क्या 49, और जब 113 में हम माइनस करेंगे 113 में 49, तो वो क्या बन जाएगा हमें, वो निकलेगा हमें 64। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा पहला पार्ट है उसका आंसर ये है। जब हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वहां से हमें निकलता है 49 डिवाइड बाई 64। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो सिमिलरली है, हमें इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये एंगल को नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एंगल को स्क्वायर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा होगा दैट विल मैक्सिमम वो कितना होता है हमारा 360 डिग्री। अगर हम इसको स्क्वायर देंगे, इसको स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना मोर देन 360 डिग्री, दैट इज रॉन्ग। तो ये स्क्वायर हम याद रखना हमेशा, ये एंगल को नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, कॉट थीटा दैट वाज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 8। अब हम इसको क्या लगाएंगे ऊपर से स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अगर कोई डाउट रहता है, अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो सारा रिपीट करूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।